बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तशद्दुद किसने किया, जिनसी ज्यादती का निशाना कौन बनाता रहा। जहीर की मां और भाभी ज़ारा काज़मी के साथ हर वक्त मौजूद रहने वाली दो औरतों का असल किरदार क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। अदालत में बयानात और इंटरव्यूज किसके दबाव में आके देने पर मजबूर किया जाता रहा। ज़ारा काज़मी के नया बयानात के बाद जो ज़हीर नेक्सस है उनकी चीखें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से इन सारे मामलात को रोकें। केस आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। फैसला इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्तों में आ जाएगा। वीडियो जी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इल्म हो सके कि जो चीखें इस वक्त सुनाई दे रही हैं हर तरफ, अदालत के बाहर बैठ के ये चीख रहे हैं। इनका जो नेटवर्क है वो सोशल मीडिया पे बैठ के चीख रहा है। वो चीखने की वजूहत और कोई नहीं, उनको पता है कि बच्ची ने अब वालिदैन से 5 घंटे की मुलाकात कर ली। आप सबको पता होगा कि यह मुलाकात जो है 15 मिनट से, बल्कि इस तरह से इन्होंने शुरू करवाई कि मुलाकात नहीं हुई, फिर 15 मिनट की मुलाकात करवाई, फिर 3 घंटे की, और अब बैठकर मान रहे हैं कि हाँ जी भाई क्या करें, 5 घंटे की मुलाकात हो चुकी है। तोते और जिन की जो जंग है उसमें तोते की जीत होती हुई नजर आ रही है। ज़हीर नेक्सस से ज़ारा काज़मी की आज़ादी देखी नहीं जा रही। वो नहीं चाहते कि ज़ारा काज़मी जो है वो आज़ाद हो, क्योंकि वो उसको अपनी बीवी की गर्दान जो है सुनाता फिर रहा है, जिनका निकाह ही नहीं हुआ, बच्ची ही माइनर है। वो निकाह के सबूत सामने लाकर रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, जिसकी ये जो है अड़ियाँ लगाते फिर रहे हैं कि जी वलीमा होने वाला है। अच्छा जी, जिंदा लाश को अच्छी तरह से मालूम है कि ज़ारा काज़मी को किस तरह से कंट्रोल करना है, उससे किस तरह से कौन सी बात जो है वो उगलवानी है, क्या कहकर जो है उसको कहना है कि तुमने जाकर इंटरव्यूज में ये सारी कहानी सुनानी है। लेकिन आपको पता है कि जी जज साहब का फैसला आता है और इस फैसले के बाद आप देखें कि इनके धुएं निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं था कि मेहदी अली काज़मी एक कमज़ोर सा बाप है जो 5 माह से जंग लड़ रहा है। वो कहता है मैंने कानूनी जंग लड़नी है, मुझे इदारों पर यकीन है, तो पागलों की तरह 5 माह से जो है जंग लड़ रहा है। ये उसको पागल समझ रहे थे। इन्होंने तो डिक्लेयर भी कर देना था कि पागल है, दीवारों के साथ टकरे मारता है। इनको पता नहीं था कि उस इंसान में इस हद तक ताकत आ चुकी है कि वो इस वक्त दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। तो जैसे ही उसको मुलाकात की इजाज़त मिलती है, अदालत जब इजाज़त देती है तो ये पागल हो जाते हैं। मेहदी काज़मी ने अदालत को बताया कि जी उनकी बेटी माइनर है और वो ज़हनी अज़ियत का शिकार है। बच्ची को साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए जो थेरेपी सेशंस हैं वो फराहम किए जाएं ताकि वो ज़हनी दबाव से निकल पाए और एक न्यूट्रल ओपिनियन जो है वो बना सके। अभी एक न्यूट्रल जगह पे रखने का मकसद यही था कि बच्ची जो है उस पर किसी भी तरीके से दबाव ना हो, ना वालिदैन की तरफ से और ना ही ज़हीर नेक्सस की तरफ से। अच्छा जी, जज साहब ने दरख्वास्त को मंजूर किया, साइकोलॉजिस्ट को जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भिजवाया और वहां पर जाकर अब सेशंस हो रहे हैं। 15 दिन बाद रिपोर्ट भी जमा कराने की हिदायत दे दी गई है। ये सुनते ही ज़हीर नेक्सस की चीखें निकलना शुरू हो गई। हर जगह पे बैठ के चीखें मार रहे हैं। यकीन करें सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों पे पर्सनल अटैक्स शुरू कर दिए हैं ताकि केस से वो रिपोर्ट करना जो है वो बंद हो जाए। अगर आप इनके घटिया लोगों को देखें तो ये मुख्तलिफ लोगों पर इस वक्त कारी वार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जो रिपोर्ट कर रहे हैं, पहले दिन से हम चंद लोग इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम इसको रिपोर्ट करना बंद कर दें और ये हमें अपनी उलझनों में उलझाएं और हम उसको समेटना शुरू कर दें। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि फिर इन्होंने कहा कि जी अपनी मर्ज़ी का इन्होंने साइकोलॉजिस्ट जो है वो मंगवाया है और ये अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट बनवा लेंगे। वो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये खुद पैसों से चीज़ें खरीदते हैं, पैसों से चीज़ें करवाते हैं। इन्होंने सिंध पुलिस के साथ क्या कुछ किया पूरी पाकिस्तान की आवाम को पता है। तो ये इनको लगता है कि हर चीज़ पैसे से खरीदी जाती है। ज़हीर नेक्सस को मालूम है कि जी बच्ची को किस तरह से डरा धमका कर ब्लैकमेल किया गया था और जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट आएगा वो अपना काम बड़े एक्सपर्ट तरीके से करेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है इनका सारा का सारा गन निकल के दुनिया के सामने आ जाएगा। जो साइकोथेरेपी है उसमें बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं और इस तरह से ये टेक्निक्स इस्तेमाल करके बच्ची से मालूम किया जा सकता है कि उसके ज़हीर नेक्सस के जो कैद में 3 महीने गुजरे हैं वो किस तरह से गुजरे हैं। बच्ची को जी एतमाद में लेकर पूछा जाएगा कि उसके साथ जो है क्या कुछ हुआ। फिर तशद्दुद के हवाले से पूछा जाएगा कि तशद्दुद के निशान किसने बनाए, मुंह पर जो नील था वो कहाँ से आया था, बच्ची को ब्लैकमेल कैसे किया गया, क्या चीज़ें बच्ची की उनके पास मौजूद है, किस तरह से बच्ची को ब्लैकमेल करके वालिदैन के खिलाफ बयान दिलवाए जाते थे।
कराची से अगवा करके जो है वो लाहौर कौन लेकर गया, लाहौर से किस किस शहर लेकर जाया गया, कौन कौन था, कोई मास्टरमाइंड जिससे मुलाकात हुई हो, घर पर कौन कौन आता था, सहूलतकार कौन कौन रहा, जहीर के जो माँ है नूर मुनीर और भाभी यास्मीन का क्या किरदार रहा, और वो क्यों चीखती चिल्लाती थी, क्यों जो मालिक मकान थे वो ये सुनते थे कि बच्ची पर ये चीख चिल्ला रहे हैं, और उसके बाद यास्मीन आके झूठी कहानी उनको सुनाती थी कि बच्ची बड़ी बदतमीज़ है, वो बदतमीज़ी करती है अपनी सास के साथ। अच्छा जी, अदालत में बयानात किस दबाव में दिलवाए गए, किसने दिलवाए, और बाप पर इल्ज़ामात लगाने के लिए किसने उकसाया, इंटरव्यू में ज़बरदस्ती कौन जो है आपको लाइंस और स्क्रिप्ट देता रहा कि ये सारी बातें आपने बोलनी है। आपको याद होगा कि जितनी बार बच्ची का जो वीडियो पैगाम आया या इंटरव्यू हुए, बच्ची सामने इस तरह से देख रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैमरा सामने लगा होता है, अगर किसी के हाथ में है तो हम कैमरे में देखेंगे। बच्ची ने जितना पहला बयान जो बच्ची ने दिया कि जी ये रियासत मुझे इजाज़त देती है कि मैं अपनी पसंद से शादी कर सकूं, मुल्क का कानून मुझे इजाज़त देता है, तो वो बार बार उधर देख रही थी, बार बार डिक्टेशन ऐसे ले रही थी। जब आप ऐसे 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 करते हैं ना, यानी कि आपका जो आई बॉल्स हैं बार बार उधर जा रहे हैं और आप कॉन्टेक्ट डायरेक्ट जो है वो कैमरे में नहीं कर रहे, तो उससे पता चलता है कि कोई आपको डिक्टेशन दे रहा है। पीछे से आवाज़ें भी आती थी जब सस्ती अदाकारा ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, उसके बाद भी वो बार बार उस तरफ देख रही थी, उसको कोई इशारे में और आवाज़ों से बताता था कि जी तुमने ये बोलना है। मुतादिद बार कान में जो है हमने मुख्तलिफ चीज़ें भी देखी कि किस तरह से जो है वो दुपट्टा पहनाया गया और डिक्टेशन वो बार बार हाथ कान पे रख रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जाता है और एक रिपोर्टर होता है, उसने इंकशाफ किया था कि ज़ारा काज़मी कोई भी बयान अपनी मर्ज़ी से या कोई भी सवाल का जवाब अपनी मर्ज़ी से नहीं दे पा रही। उस 2-2.5 मिनट के इंटरव्यू में मुझे 2.5 घंटे लग गए थे और ज़हीर ज़ारा काज़मी को एक एक बात बताता था, सिखाता था, बल्कि ज़हीर मुसलसल उस पर जो है वो प्रेशर डाल रहा था कि तुमने ये बात बोलनी है और ये नहीं बोलनी। ये वही इंटरव्यू है जिसमें बच्ची के चेहरे पर तशद्दुद के निशान थे, मुंह पर नील था, और उसी दिन बच्ची से उसके वालिद के खिलाफ बहुत गंदे इल्जामात लगवाए गए थे और बच्ची ने ये भी उससे कहलवाया गया था कि मैं अपनी जान दे दूंगी, यानी कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। खुदकुशी के लिए कौन उकसा रहा था, क्यों सस्ती अदाकारा बार बार उसके मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी, ये सारी चीजें जो है बच्ची इंशाल्लाह ताला उगल देगी। अच्छा, बच्ची 2 महीने से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कराची में है और वहां मौजूद जो CCTV कैमरे हैं उन्होंने एक बार भी बच्ची को खुदकुशी जैसे अमल को करते हुए ना देखा, ना बच्ची ने अपने आप को मारने पीटने की कोशिश की, ना बच्ची ने दीवार फैलांग के जो है वो ज़हीरा ज़हीरा कहने की कोशिश की, ना बच्ची ने किसी को कहा कि मैंने ज़हीर से मिलना है। साबित ये होता है कि बच्ची से तमाम झूठ जो है वो बुलवाया गया, झूठे बयानात मुख्तलिफ अदालतों में गुमराह करते हुए अदालतों को दिलवाए गए, ये कह के लाहौर की अदालत में कि बच्ची की उम्र 18 साल है। चंद दिन बाद साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट इंशाल्लाह ताला सिंध हाई कोर्ट में जो है वो पेश कर दी जाएगी, जिसके बाद ज़हीर गैंग जो है उसका टाइम फिश होने वाला है। सब लोग अपने अपने अलग कारोबार करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों की अब जो इन्होंने मामलात किए थे वो चलने वाले नहीं है, क्योंकि ज़ारा काज़मी इनके पास एक ऐसा मोहरा था जिसको ये बार बार कहते थे कि जी हुक्म का इक्का हमारे पास है, हुक्म का इक्का हमारे पास है और बच्ची ही सब कुछ करेगी। तो अब इनका जो वकील है यानी कि जाली मौला जट, वो कहते हैं कि बच्ची जो है अगर वो वालिदैन के पास जाना चाहेगी तो मैं खुद ये निकाह ख़त्म करवाऊँगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आप कितनी अपनी बात पर करते हैं, क्योंकि अभी तक तो यही समझ आई है कि आप लोग झूठ बोलते हैं, झूठ की आप लोग दुकान है, और किस तरह से आपने कोशिश की कि एक बाप को उसकी बेटी से मिलने से रोका जाए। आपने हर तरफ से जितने आपका बस था अपने वकला की टीम हायर कर दी, लगा दी, लेकिन इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। बच्ची वापस भी आएगी और ये भी बोलेगी कि सारा गंद उगलने के लिए किसने उसको मजबूर किया था।